नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूँ प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। बेंगलुरु भगदड़ कांड ने अब सरकार और पुलिस तंत्र को कटघरे में ला खड़ा किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पूरे मामले में बड़ा एक्शन लिया है। आरसीबी और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए पर गैर इराददान हत्या की धाराएं लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर समेत 8 आला अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज माइकल डी कुन्हा की अगुवाई में जांच आयोग भी गठित किया है, जो 30 दिनों में रिपोर्ट देगा। सीमांत कुमार बने बेंगलुरु के नए पुलिस कमिश्नर। चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में 11 मौतों के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद समेत कई वरिष्ठ अधिकारी निलंबित। मुख्यमंत्री ने आरसीबी इवेंट कंपनी और क्रिकेट संघ के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया। जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग गठित। 30 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। 11 लोगों की मौत, इस मामले को कोर्ट ने स्वतः संज्ञान में लिया है और जांच की प्रक्रिया पर नजर रख रहा है। आपके युवा प्रदेश अध्यक्ष और एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लापरवाही को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने रोड शो को बकवास बताते हुए आरसीबी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जीत के बाद ऐसे आयोजनों की कोई जरूरत नहीं होती। गंभीर ने 2007 T20 वर्ल्ड कप के बाद भी ऐसे जश्न का विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी, जिनमें उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रमुख है। पीएम कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे कश्मीर देश के अन्य हिस्सों से सीधा रेल संपर्क में आएगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये पीएम की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली यात्रा है। उमर अब्दुल्ला ने इस प्रोजेक्ट को विकास की नई रेखा बताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर जनता की रायशुमारी की मांग की है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि अब तक निजी स्कूलों की बेलगाम फीस वृद्धि पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आतिशी का कहना है कि ड्राफ्ट बिल न सार्वजनिक किया गया, न ही अभिभावक से कोई सुझाव लिए गए। उन्होंने पूछा कि इतनी गोपनीयता क्यों बरती जा रही है। अभिभावकों का आक्रोश लगाकर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मस्क की बहुत मदद की थी, लेकिन अब वे समझ नहीं पा रहे कि मस्क ने बिग बिल का विरोध क्यों किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वे नहीं जानते कि भविष्य में मस्क ने उनसे रिश्ते कैसे रहेंगे। ये बयान तब आया जब मस्क ने ट्रंप से सार्वजनिक दूरी बनानी शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस में दिए इस बयान के बाद अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग में एक नया इतिहास रच दिया है। 22 मई को आरसीटीसी के जरिए हर मिनट 31,814 टिकट बुक हुए। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रेलवे ने बताया कि बॉट्स और फर्जी आईडी के जरिए हो रही बुकिंग पर रोक लगाते हुए 2.5 करोड़ संदिग्ध यूजर आईडी को निष्क्रिय किया गया है। अब बिना आधार सत्यापन वाले यूजर्स को तत्काल टिकट 3 दिन बाद ही मिल सकेगा, जबकि आधार वेरीफाइड यूजर को तत्काल सुविधा जारी रहेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बार बार सबक सिखाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए इसे भारत की निर्णायक कार्रवाई बताया। साथ ही उन्होंने समाज से अपनी भ्रम दूर कर एकजुट रहने की अपील भी की। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तीर्थ यात्रा इस बार 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी, लेकिन उससे पहले सरकार ने सुरक्षा का स्टील कवच तैयार कर लिया है। 581 CAPF यूनिट्स, जैमर ड्रोन और K9 यूनिट्स को तैनात करने की योजना की है। यात्रा मार्ग पर पहली बार रिमोट IED को रोकने के लिए सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे और सभी रास्तों पर रोड ओपनिंग पार्टी, QAT और एंटी सेबोटाज यूनिट्स मुस्तैद रहेगी। आवाज इंडिया में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी अब से फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।